दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों कल बसंत पंचमी थी। बसंत पंचमी पूरे देश में धूमधाम से मनाई गई, आपको पता है। दोस्तों कल एक और दिन था, वैलेंटाइन, जो एक अंग्रेजी फेस्टिवल टाइप माना जाता है, जो पहले विदेशों में मनता था। आजकल भारत में भी इसकी काफी धूम है। दोस्तों होता क्या है, कल बसंत पंचमी के दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के अंदर एक युवक अपनी बाइक से अपने किसी काम के लिए बाजार में जाता है। जब वो किसी पुल के ऊपर पहुंचता है तो उसके गले पे उसे महसूस देता है कुछ चल रहा है। होता क्या है दोस्तों, कल बसंत पंचमी के दिन जब वो जा रहा था तो अचानक ही कोई तार आता है, चाइनीज मांझा। चाइनीज मांझे ने जब उसकी खेच उसके गले पे होती है तो उसका गला कट जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी तड़प तड़प के वहीं पे ही पुल के ऊपर ही मौत हो जाती है। पूरे परिवार में अकेला कमाने वाला अंशुल शर्मा, जिसकी कल मौत हो जाती है। दोस्तों चाइनीज मांझे एक तरह से आप देखेंगे किसी भी तरीके से वो टूटते नहीं। आप कितनी भी इस पर ताकत लगा लें, जोर लगा लें, वो टूटते नहीं, इतने मजबूत होते हैं। और उन पर फिर कांच का जो परत चढ़ाई जाती है वो किसी तेज धार वाले हथियार से भी ज्यादा खतरनाक होती है। कल पूरे देश में जैसे बसंत पंचमी मनाई गई, उसके बाद घायलों की संख्या इतनी है आप सोच नहीं पाएंगे। दोस्तों कल एक मियाँ बीबी का एक और केस हुआ। पति तो आगे बैठा था और पति जब बाइक चला रहा था तो पीछे महिला घायल हो गई। दोस्तों उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। दोस्तों चाइनीज मांझे हमारे देश में प्रतिबंधित हैं। पहले आपने देखा होगा पतंग जो उड़ाते थे लोग, वो साधारण धागा होता था। उसके बाद फिर अलग अलग तरह के तेज धार वाले, मतलब उन पे कांच का जो लेप चढ़ा होता है, कांच की जो परत होती है, वो किसी धारदार हथियार से भी तेज होती है। उसके सामने शरीर की खाल वगैरह कुछ नहीं अड़ती। वो जब किसी शरीर पर चोट करता है, जब खींचता है तो वहीं से ही काट देता है ब्लेड की तरह। दोस्तों चाइनीज मांझे हमारे देश में प्रतिबंधित हैं, लेकिन धड़ल्ले से इनकी बिक्री हो रही। बिक्री क्यों हो रही? क्योंकि जो लोग हैं पतंग उड़ाने वाले, आखिर वो जो डिमांड करते हैं वो फिर चाइनीज मांझे की होती है, तब जाकर ये अवैध रूप से भारत में बिकते हैं। दोस्तों अंशुल शर्मा जो था, पूरे परिवार में अकेला कमाने वाला था, पूरे परिवार का पालन पोषण करने वाला अकेला लड़का था, जिसकी उम्र 30 से 35 साल के बीच बताई जा रही। वो अकेला जो कमाने वाला था, वो अपने घर का चिराग था, वो आखिर बुझ गया केवल चाइनीज मांझे की वजह से। दोस्तों चाइनीज मांझे के कितने नुकसान हैं। आप जैसे पतंग उड़ाते हैं, आपकी पतंग जो है किसी पेड़ पर फंस जाती है, फिर आखिर में वो तोड़नी पड़ती है डोरी। दोस्तों उन डोरियों के चक्कर में फंस गए कितने पक्षी अपने पंख खो देते हैं, आखिर फिर वो उसमें से निकल नहीं पाते और आखिरकार उनकी मौत हो जाती है। ऐसे कई वाकये आपको देखने को मिलते होंगे। दोस्तों दूसरी खबर आ रही है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन पार्ट 2 आपको पता चल गया और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर इसका जमावड़ा है। दोस्तों इसमें अलग अलग तरह के किसानों के बयान सामने आ रहे हैं। आपको मैंने कल एक वीडियो दिखाई थी, उसमें किस तरह से लोग नाम किसान आंदोलन का कर रहे थे और मांग जो कर रहे थे वो खालिस्तान की कर रहे थे। दोस्तों नया इसमें एक बयान आता है किसान का। दोस्तों वो कहते हैं किसान आंदोलन ये इसलिए है क्योंकि मोदी का ग्राफ बढ़ गया, उसे कम करना है। दोस्तों आप सोचें, आइडिया लगाना, आखिर ये किसान आंदोलन किस तरफ जा रहा। सरकार हमारी ये कह रही, उसके जो मंत्री हैं वो किसानों की जो भी मांग है वो पूरी करने के लिए तैयार है और बैठ कर बातचीत करने के लिए तैयार है। जो किसान अपनी मांगे रख रहे वो उन्हें पूरा करने के लिए राजी है, लेकिन कुछ इसमें ऐसे प्रावधान है जिन्हें मानने में सरकार को टाइम लगेगा। उसमें सरकार जो है उनसे टाइम मांग रही। लेकिन ये जो ऐसे ऐसे बयान लोग दे रहे, किसान का नेता हो गए, फिर कह रहे मोदी का जो ग्राफ है वो गिराना है। इलेक्शन जैसे आ रहे 2024 के आंदोलन के लिए हरियाणा में भीड़ जमा कर रखी। इसमें हरियाणा के जो किसान है उनका क्या फायदा है? किस तरह से ये एक प्रोपेगेंडा चला रहे कुछ लोग किसान आंदोलन के जरिए। दोस्तों पिछला जो कृषि बिल था वो मोदी सरकार ने वापस ले लिया था, उस पर मोदी सरकार पीछे हट गई थी। किसानों की कई मांगे मोदी सरकार ने मान ली थी। दोस्तों एक बात सोचने वाली है, जो किसान ट्रैक्टर लेके वहां पे पहुंच रहे, क्या वो ट्रैक्टर लेके ही आ सकते हैं आंदोलन में? क्या वो अपने ट्रैक्टर खेतों में काम के लिए नहीं छोड़ सकते? अगर उन्हें आंदोलन ही करना है तो फिर किसी ट्रेन वगैरह से या सरकारी बसों से वहां पे आ सकते थे। दोस्तों किस तरह से केंद्र सरकार के विरुद्ध कुछ लोग किसानों के नेता बने बैठे और फिर जाके वो मोदी सरकार को गिराने की बात करते हैं। दोस्तों इंडिया गठबंधन में एक और नया ट्विस्ट आया। इसमें होता क्या है, दिल्ली की आम आदमी पार्टी जो अभी दिल्ली में सरकार बना रखी जिसने, उसने इंडी गठबंधन के साथ कांग्रेस को एक सीट देने का वादा किया है लोकसभा चुनाव के अंदर। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में 6 अपने पास और 1 कांग्रेस को देने का निर्णय लिया है। दोस्तों आम आदमी पार्टी का कहना यह है क्योंकि विधानसभा के अंदर कांग्रेस की एक भी सीट नहीं है और ना ही दिल्ली की लोकसभा सीट में एक भी सीट कांग्रेस के पास है, तो इसलिए कांग्रेस दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी पार्टी नहीं है, तो इसलिए कांग्रेस को दिल्ली के अंदर केवल 1 सीट के लिए ही संतोष करना पड़ सकता है। दोस्तों यही वो कांग्रेस है जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी थी,
तब वो किस तरह अरविंद केजरीवाल को कोसते थे और अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी के लीडर है वो कांग्रेस को कोसते थे। फिर राज्य में इनकी सरकार चली थी, वो आपने सभी ने देखा। दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर आपने नाम सुना होगा अशोक चव्हाण, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिया। दोस्तों उन्हें बीजेपी में आने का गिफ्ट भी मिला। दोस्तों महाराष्ट्र बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है और उन्हें राज्यसभा भेजने की पूरी तैयारी कर ली। दोस्तों कांग्रेस छोड़ के जो बड़े बड़े लीडर बीजेपी में आ रहे, उन्हें बीजेपी कुछ ना कुछ पद दे रही। दोस्तों किसान आंदोलन जो है एमएसपी पे अड़ा हुआ है। दोस्तों अगर सरकार एमएसपी लागू कर देती है तो देश में जो आम जनता है वो भी तैयार रहनी चाहिए, क्योंकि उनकी जो महंगाई है, खाने पीने की जो चीजें हैं वो महंगे होने वाली 25 से 30% तक। दोस्तों क्या आप इसके लिए तैयार हैं? दोस्तों किसानों की जो जायज मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए, ना कि इसकी आड़ में खालिस्तान का जो प्रोपगेंडा कुछ लोग चला रहे वो पूरा नहीं होने दे। सरकार कुछ ऐसे लोगों की छटनी करे जो खालिस्तान की मांग करे, उन्हें इस आंदोलन से अलग करे, क्योंकि फिर ये जो किसान आंदोलन है ये किसी और रुख चला जाएगा, फिर इसमें किसानों का कोई भला नहीं होने वाला। दोस्तों किसानों को भी सरकार की बात कुछ सुननी चाहिए। दोस्तों सरकार जब आश्वासन दे रही, हाँ हम मांगे मानने के लिए तैयार है, लेकिन किसानों को थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। सरकार अपनी है, जो आप कुछ तोड़ फोड़ कर रहे वो अपना कर रहे, लोगों का कर रहे, और कोई भी रोड जो आपने ब्लॉक कर रखी उस पर चलने वाले जो आम व्यक्ति हैं उन्हें नुकसान ना पहुंचे। चाहे इसमें एम्बुलेंस है, कोई किसी काम के लिए बाहर जा रहा, दिल्ली जा रहा या कहीं भी जा रहा, जो भी रोड ब्लॉक है उन्हें रोड को तुरंत खोल दें, क्योंकि सड़क पर भी किसान के परिवार ही चलते हैं और लोगों के भी चलते हैं। लेकिन जो आवाजाही है, कोई किसी जरूरी काम से कहीं पे जा रहा, किसी को बीमार को अस्पताल में पहुंचा रहा, उनके लिए जो रास्ते ब्लॉक हैं वो खोल देने चाहिए। इससे ही किसान आंदोलन को गति मिलेगी और फिर धीरे धीरे किसान की जो मांग है वो जरूर पूरी होगी, ऐसी उम्मीद है। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस बारे में? जैसे आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के लिए केवल एक सीट अलाउड की लोकसभा चुनाव में दिल्ली के अंदर, क्या वो ठीक है या फिर कांग्रेस को इससे ज्यादा मिलनी चाहिए थी? दूसरा, किसान आंदोलन में जो अराजक तत्व है, जो खालिस्तानी गैंग के लोग भरे पड़े हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए जो इस तरह का प्रोपगेंडा वहां पे चला रहे। और तीसरी बात यह है, जैसे आपने देखा सहारनपुर के अंदर एक व्यक्ति की जान चली गई, एक जो घर का चिराग था वो बुझ गया। दोस्तों आप क्या कहते हैं? जिस तरह से उस चाइनीज मांझे ने उस व्यक्ति की जान ले ली, अपने पूरे परिवार का केला चिराग था कमाने खुआने वाला, वो इस दुनिया में नहीं है। तो क्या ऐसे जो चाइनीज प्रोडक्ट जो भारत के लोगों की जान ले रहे, पशु पक्षियों की जान ले रहे, इन पर कड़ाई से और नियम लागू करें। जिस फैक्ट्री में चाइनीज मांझे का निर्माण हो रहा उस पर ताला जड़ा जाए, और जिसे अवैध रूप से बेच रहे उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों आप क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपने जवाब जरूर लिखें। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।